ओम। मैं डॉक्टर रघुनाथ राय सर्वश्रेष्ठ भाषा चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग इस सर्वश्रेष्ठ भाषा चैनल से नित्य प्रति लाभ उठाते होंगे तथा दूसरों को लाभ दिलाने हेतु आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते होंगे तथा दूसरों से करवाते भी होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज मैं पिछले कड़ी को जो अध्ययन कराया था उसके अगले कड़ी के बारे में आज बताने जा रहा हूं। ये आपको सभी के लिए सुविधाजनक होगी, सभी के लिए आसान होगा। 9-10 के जो विद्यार्थी अभी परीक्षा देंगे उनके लिए भी यह कामयाब होगा। अध्यापक शिक्षक के लिए जो परीक्षा देंगे उनके लिए भी कामयाब होगा और सीटेट, एस्टेट में भी जो परीक्षा देंगे उनके लिए भी कामयाब होगा। अर्थात ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी के लिए उपयोगी होगा। तो आइए आज मैं आपको चलता हूँ अनुवाद बनाने के नियम और कर्म कारक की अगली कड़ी। तो क्या है? एक नियम है कर्म कारक में गति, चलना, हिलना, जाना अर्थ वाली धातुओं के साथ निश्चित रूप से द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे यथा ग्रामम गच्छति, तृप्तिम गच्छति, वनम विचरति, स्मृतिम गच्छति। अर्थात जब इसके उदाहरण को आप देखेंगे तो लगेगा कि ये वास्तव में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, परंतु जब हिंदी की ओर जाएंगे तो यहाँ होना चाहिए था सप्तमी, जिसके जगह पर हो गया यह द्वितीय। भूलवश भी कोई विद्यार्थी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे गांव में जाता है तो ग्रामे गच्छति नहीं करके आपको करना होगा ग्रामम गच्छति। संतुष्ट हो करके जाता है तो क्या होगा? तृप्तिम गच्छति। फिर है वन में घूमता है तो होगा वनम विचरति, वने विचरति नहीं होगा। और स्मृतिम गच्छति अर्थात याद करके जाता है। तो ये नियम आपका कर्म कारक का हो गया। अब दूसरा है, आप लोग देखते होंगे कि तवर्ग और टवर्ग कहाँ होगा, इसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती है। परिणाम स्वरूप तवर्ग के जगह टवर्ग और टवर्ग के जगह तवर्ग कर देते हैं। इनको दूर करने के लिए महर्षि पाणिनि ने बताया है कि र और श के बाद स्वर अट यानी ह य वर कवर्ग पवर्ग आ न बीच में होगा तो तवर्ग न के स्थान पर टवर्ग न हो जाएगा। जैसे इन शब्दों में यह नियम लगेगा: गृह, नगर, कार्य, वर्ष, पुष्प, पत्र। इसमें आप निश्चित रूप से द्वितीय, प्रथमा, बहुवचन में आनी जो होगा वह टवर्ग न होगा। षष्ठी बहुवचन में भी आनाम में टवर्ग न होगा। तृतीया एक वचन में एन में टवर्ग न होगा। तो इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अब बात आती है अगला नियम कि उभयतः, सर्वतः, अधिक, उपयुपरि, अधो अधः और अध्यधि, इनके साथ निश्चित रूप से ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामम उभयतः, गांव के दोनों ओर, ग्रामम सर्वतः, गांव के चारों ओर, धिक नास्तिकम, नास्तिक को धिक्कार है इत्यादि। तो इन शब्दों को मैं, इन बातों को मैं आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से लिख देता हूं, समझा देता हूं, आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस व्हाइट बोर्ड पर से निश्चित रूप से अंकित करेंगे और इसे समझेंगे, याद करेंगे, जिससे कि आपको संस्कृत अनुवाद में बहुत बड़ी सुविधा होगी। आइए व्हाइट बोर्ड की ओर।
अनुवाद बनाने की नियम। अनुवाद बनाने नियम। कर्म कारक। कर्म कारक। नियम। गति यानी चलना, हिलना, जाना। जाना। अर्थ वाली धातु के साथ द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक होती है। यथा। वनम विचरति। वनम विचरति। ग्रामम गच्छति। स्मृतिम गच्छति। तृप्तिम तृप्तिम गच्छति। वन में जाता है। वन में जाता है या घूमता है। गांव में जाता है। याद करके जाता है। संतुष्ट होकर जाता है। ये हो गया आपका एक नियम। इसको भली भांति आप याद कर लेंगे, समझ कर लेंगे। अब अगला नियम है जो र और श के बाद न को न हो जाने वाला। देखिए अगला नियम, र और मूर्धन्य श
पा, न को अन हो जाता है। हो जाता है। अट यानी स्वर, अ, य, व, र। कवर्ग पवर्ग, कवर्ग पवर्ग, आ न बीच में होने पर भी, बीच में होने पर भी, होने पर भी यथा। देखिए इन शब्दों में यथा, यथा इन शब्दों में ये नियम लगेगा। गृह, गृह, नगर, पत्र, गृह, नगर, पत्र, वर्षा इत्यादि। देखिए अब यहाँ गृह जो है इसका रूप, ये इसमें ये नियम लगेगा। तो आप लोग भली भांति इसको अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करके याद करेंगे। फिर मैं अगली बात अगले कड़ी में बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति।